मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। मित्रों, कामदा एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी कब पड़ रही है, सही समय सही मुहूर्त जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पहले हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। पुराणों में इसके विषय में एक कथा मिलती है कि प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ। ललित वर्षों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती है। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगती है। उसे देखकर भृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पूर्ण का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव
शांत हो जाएगा। ललिता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया और एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करते हुए वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं व्रत की विधि। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है और व्रत के दिन सूर्योदय काल में उठें, स्नान कर व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। एकादशी व्रत की अवधि 24 घंटों की होती है। एकादशी व्रत में दिन के समय में श्री विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। दिन व्रत करने के बाद जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए रात्रि में श्री विष्णु का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल में स्नान कर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। यह सब कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।